नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे एफएमडी के बारे में। फुट और माउथ डिजीज, खुर पुकार मुंह पुकार रोग। तो इसके अंदर देखते हैं कि क्या दिक्कत होती है पशुओं के अंदर। इसके अंदर मुख्यतः दिक्कत होती है कि पशुओं के मुंह के अंदर फाले हो जाते हैं, खुरों के अंदर फाले हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ 2 डिजिट वाले पशुओं के अंदर ज्यादातर फैलता है, ना कि घोड़े के अंदर फैलता है। ये सिर्फ जिनके खुर के 2 भाग होते हैं उन पशुओं के अंदर ये ज्यादा फैलता है, जैसे गाय भैंस हो गई और भेड़ होगी, बकरी होगी। जिसके खुर के 2 पार्ट होते हैं उन पशुओं के अंदर ये सर्वाधिक फैलता है। और तो बात करते हैं कि कैसे कैसे फैलता है। जुगाली करने वाले पशुओं के अंदर मैंने आपको बताया था कि जुगाली करने वाले पशुओं के अंदर ये ज्यादा फैलता है। और ये बीमारी है, वायरल बीमारी है, जो एक दूसरे पशुओं के अंदर बहुत जल्दी फैल जाती है। और वायरस की अगर मैं बात करूं तो वायरस का नाम है पिकोना वायरस और एफिडो वायरस। इसके 2 वायरस होते हैं, एक तो पिकोना वायरस और एक एफिडो वायरस। तो बात करते हैं इसके सीरोटाइप की कि कौन कौन सा टाइप कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो इसका टाइप ओ, ए, सी और सेट 1, सेट 2, सेट 3 और एशिया 1, ये टाइप सभी देशों में पाए जाते हैं। लेकिन जो भारत में पाया जाता है वो मुख्यतः ओ, ए और एशिया 1 पाया जाता है। भारत के अंदर एफएमडी का वायरस पाया जाता है जो ओ, ए और एशिया 1 नाम से जाना जाता है। जिसको बात करूं अगर सिम्टम की, तो इसके अंदर बुखार हो जाता है तेज। एफएमडी से ग्रसित पशुओं के अंदर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार हो जाता है और संक्रमण दिखने के अंदर लगभग 2 से 4 दिन का समय लग जाता है। अगर कोई भी पशु बीमार है, उसके अंदर सिम्टम नजर आ रहे हैं, तो वो 2 से 4 दिन के अंदर नजर आने लग जाएंगे। वो पशु धीरे धीरे लंगड़ा होने लग जाएगा और खुरों के अंदर छाले पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। दूध दोहने में दिक्कत आएगी और अंदरूनी हिस्से हो गए जैसे खुर, मुंह और जीभ हो गई, तालू हो गए, इसके अंदर घाव बन जाते हैं बड़े बड़े, जिसके अंदर छाले हो जाते हैं। और चरने में, पशुओं को निगलने में, चारा निगलने में तकलीफ हो जाती है। और थनों पर छाले के कारण पशुओं में दर्द भी होता है। जैसे किसी भी गाय के अंदर थन के अंदर, जैसे ये अडर है, इसके ये थन है 4, यहाँ अगर किसी पशु के छाले हो गए तो फिर दूध दोहने में दिक्कत हो जाती है, ताकि ये थन फट जाते हैं, उसके बाद के अंदर फिर खून आना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए एफएमडी से ग्रसित पशुओं के अंदर दूध दूहने में दिक्कत होती है और दूध के अंदर गिरावट भी आती है। और गर्भवती पशुओं का गर्भपात हो जाता है। जैसे कोई भी पशु अगर प्रेग्नेंट है तो उसका गर्भपात हो जाता है, उसका बच्चा वो बाहर त्याग देती है। और छोटे नवजात बछड़ों के अंदर ये बीमारी भी बहुत ज्यादा फैलती है, जिससे बिना किसी परेशानी के और सिम्टम के अपने छोटा जो पशु होता है, जिसको बछड़ा बोलते हैं, मेमना, वो अपनी जान खो बैठता है। अगर संक्रमित पशुओं के संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है। एफएमडी में बीमारी ज्यादातर संपर्क पशुओं के संपर्क में आने से ज्यादा फैलती है और दूषित चारा, पानी और खाने से। एफएमडी दूषित चारा, पानी और संक्रमण पशुओं के संपर्क में आने से फैलती है। टीकाकरण की अगर मैं बात करूं कि ये टीका कब को पशुओं के अंदर लगाया जाता है, तो अगस्त सितंबर में और फरवरी मार्च में लगाया जाता है। ये 6 महीने के अंतराल पर ये टीकाकरण किया जाता है साल के अंदर। और ये एफएमडी नियंत्रण कार्यक्रम गोकुल मिशन के तहत ये टीके लगाए जाते हैं एफएमडी बीमारी के, खुरपका और मुंहपका बीमारी के। और मैं वैक्सीन की अगर बात करूं तो रक्षा एफएमडी वैक्सीन नाम से आती है, जो 3 ml के अंदर सबकट पशुओं को लगानी होती है। और इसका रोकथाम ही प्रभावी इलाज है, बाकी कोई इलाज नहीं है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और अगर सफाई करें कि जहाँ पे एफएमडी हो गई है वहां पे अगर पशुओं के बाड़े के अंदर सफाई करें या पशुओं की सफाई करें, तो आप सिरके का उपयोग कर सकते हैं। और खुरों को साफ करने के लिए आप लाल दवा का उपयोग कर सकते हैं। और पशुपालक नियमित रूप से टीकाकरण करवाना ये अनिवार्य है, क्योंकि पशुओं को जब अगर आप टीकाकरण समय पर नहीं करवाओगे तो आपके फील्ड के अंदर बार बार ये चीजें दिखाई देंगी, सिम्टम दिखाई देंगे और खुरपका मुंहपका बीमारी दिखाई देगी, जिसके कारण डेयरी पशुपालकों के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि उनका दूध का उत्पादन अचानक से घट जाता है, पशु लंगड़ा कर चलता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और मैं वैक्सीन की बात करूं तो ये वैक्सीन आती है, ये वैक्सीन है जो आती है फील्ड के अंदर या गवर्नमेंट सप्लाई के अंदर, जो पशुओं को 3 ml सबकट रूट से लगाई जाती है। ये अभी खाली हो गई है, ये लगती है पशुओं के अंदर, जो अभी लग चुकी है। तो आगे की जानकारी के साथ बने रहे साथियों। धन्यवाद। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।